हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो के थ्रू टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है प्रीवियस वीडियो से जो मैंने स्टार्ट किया और उसकी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन क्लास में भी हमने किया, तो जो हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का की जो एप्लीकेशन चल रही है उसके हम नेक्स्ट टाइप को आज हम कवर करेंगे। अब तक मैं आपको प्रीवियस क्लासेस तक टेंजेंट एंड नॉर्मल की बेटा दो टाइप्स में कवर अप करवा चुका हूं, होमवर्क आपको दे दिया था। आज मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की बेटा थर्ड टाइप पर पूरा फोकस कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड टाइप आपको समझ आएगी तभी आप फोर्थ भी कर पाएंगे, राइट। तो थर्ड और फोर्थ बिल्कुल कनेक्टेड है। वो बात अलग है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ आज टाइप 3 को ही फोकस कर रहा हूं, उसको आप पूरी अच्छी तरह से सीखिए, तब आप अगली क्लास में टाइप 4 को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो राइट, तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए टाइप नंबर 3, टेंजेंट नॉर्मल की टाइप 3। टाइप 3 में लिखिए ऑन फाइंडिंग द पॉइंट, या तो बेटा आपसे पॉइंट मांगेगा या फिर पॉइंट्स, मतलब एक या एक से ज्यादा। ठीक है, तो ऑन फाइंडिंग द पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, ऑन द कर्व when equation of curve and some extra information is given। ठीक है, और आप व्हेन को करिए अंडरलाइन। मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपको यही सिखाया है टाइप 1 में, टाइप 2 में, कि आप पूरा बेटा नजर रखो क्या दे रहा है और क्या मांग रहा है। ठीक है, व्हेन से पहले जो है वो मांग रहा है, व्हेन के बाद जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? इक्वेशन ऑफ कर्व। तो अब आप एक बात समझ आ गई, टाइप 1 में भी इक्वेशन ऑफ कर्व थी आपके पास, टाइप 2 में भी थी, टाइप 3 में भी है और टाइप 4 में भी होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि टेंजेंट नॉर्मल में कर्व की इक्वेशन जरूर मिलती है। अब सारी बात कहां निकल कर आती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो दे रहा है या नहीं दे रहा। टाइप 1 और 2 जो आपने होमवर्क किया उसमें आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा दिया जा रहा था। ठीक है, कभी पूरा, कभी आधा, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था आपके पास। टाइप 3 और टाइप 4 जो आप करेंगे इसमें हाईलाइटेड चीज यही है कि आपके पास बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। कर्व की इक्वेशन तो होगी बट आपके पास क्या नहीं होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, ना आधा ना पूरा, मतलब कोई कुछ भी नहीं दिया होगा। और फाइंड आउट करने को क्या बोल सकता है? यही कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया वो आपसे फाइंड आउट करने को कहेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि बेटा कर्व की इक्वेशन वो दे रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो उसके अगेंस्ट कुछ तो और दे, राइट। अकेले में कर्व की इक्वेशन से कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो कहने का मतलब यह है कि कर्व की इक्वेशन बेशक दे रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ बताए, कुछ इंफॉर्मेशन दे। वही मैंने लिखा है कि एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? ये तो बेटा क्वेश्चन टू द क्वेश्चन वेरी करेगा, इसलिए मैं यहां लिखवा नहीं सकता को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होगी। वो बहुत कुछ वेरिएशन है, कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ दे देगा, बट हम करेंगे डिस्कस
कि जो जो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट। बट टाइप 3 की बॉटम लाइन क्या निकल कर आई कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व होगा बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो उसके अगेंस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। अब बात आती है मांग क्या सकता है टाइप 3 में, तो टाइप 3 में क्या मांगेगा, ऑन फाइंडिंग द पॉइंट या पॉइंट्स। और बेटा कैसे पॉइंट या पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात चल रही है, चाहे एक या एक से ज्यादा, ठीक है। ऑन फाइंडिंग द पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आप इसके ब्रैकेट में थोड़ा सा और क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि ये कौन से पॉइंट या पॉइंट्स की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है, यानी बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेशक पूरा भी लिख सकते हैं आप। ऑन द कर्व, ऑब्वियस ही बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा कर्व पे होता है, कहीं बाहर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपसे एक कर्व पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एक या एक से ज्यादा मांग रहा है, जबकि वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व प्रोवाइड करेगा और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा जिसकी हेल्प से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल पाए, क्योंकि अकेले कर्व की इक्वेशन से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ तो और देना पड़ेगा उसे, राइट। तो बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि टाइप 3 में हम क्या निकालने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है जी, क्लियर बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। और वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा यहां तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब कई बार हमें लगता है कि सर ये एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, ये तो बेटा सब कर्व की इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टच कर रही है और फिर ये कर्व मान लो ऐसे टच किया, ठीक है, ये कर्व ऐसे गया तो ये बेटा आगे भी किसी पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कई बार हमें लगता जरूर है कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होगा, बट वो डिपेंड करता है बेटा कर्व किस तरह का है, उसकी शेप किस तरह की है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये दो जगह पे टच कर रहा है उस कर्व, ठीक है। चलिए तो नाउ इन सारी बातों के साथ अब बेटा क्वेश्चंस शुरू करते हैं, ठीक है। लिखिए बेटा पहला क्वेश्चन, मेरे असाइनमेंट में से ही मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, find the points on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 at which tangents are parallel to x axis, ठीक है, राइट। चलिए बेटा अब सुनो ध्यान से, पहली बात, एग्जाम में वहां टाइप 1 2 3 ऐसे थोड़े याद रहेगी, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन है, पर आप मेन बात फाइंड द पॉइंट्स, राइट। फाइंड द पॉइंट्स आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रहा, वही आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपसे क्या बोला था, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मांग रहा है तो देगा क्या, कर्व की इक्वेशन तो बेटा देगा ही देगा। मैंने बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्व की इक्वेशन ना दे दिया, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। और क्या इंफॉर्मेशन है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब देखना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। और एक और बात, फाइंड द पॉइंट्स,
अगर क्वेश्चन ग्रामेटिकली ठीक है, वहां पे आता है, जो बोर्ड्स में तो कम से कम ठीक आती है लैंग्वेज, ठीक है। कई बारी प्रिंटिंग मिस्टेक नॉर्मल असाइनमेंट में कई बारी हो जाती है, बुक्स में भी हो जाती है, बोर्ड्स में उम्मीद है कि ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है, क्वेश्चन ग्रामेटिकली ठीक होता है। तो अगर उसने आपसे पॉइंट्स बोला है तो एक बात पहले से माइंड में पता लग गया कि इसमें एक से ज्यादा पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है। तो पता लग जाता है कि पॉइंट का क्वेश्चन है या पॉइंट, वो क्लियरली बोल देता है और उसी हिसाब से हमें आंसर का भी आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ पॉइंट्स बोला है तो इसमें एंड में एक से ज्यादा पॉइंट इसमें आएंगे आंसर में, ठीक है। चलिए तो बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। सबसे पहला काम, जब भी आपका एक माइंड मेकअप हो जाए कि टाइप 3 का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पॉइंट मांगा जा रहा है, सबसे पहला काम आपको सॉल्यूशन बेटा क्या करना है, लिखिए इसके सॉल्यूशन में, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं, पॉइंट मांग रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है ना, सबसे पहला काम लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y। शुरुआत बिल्कुल यही करनी है हर उस क्वेश्चन में जब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो, ठीक है। एक थॉट स्टूडेंट के माइंड में आती है कि सर इसमें तो पॉइंट्स मांगा है एक से ज्यादा, आप एक ही लेट कर रहे हो। यस, मैं इंटेंशनली एक ही लेट कर रहा हूं, आपको भी यही बोलूंगा कि चाहे बेटा क्वेश्चन पॉइंट निकालने का हो, चाहे क्वेश्चन पॉइंट्स निकालने का हो, आप लेट एक ही करेंगे और आंसर में ऑटोमेटिकली अगर वो पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो एक ही पॉइंट निकल कर आएगा, अगर वो पॉइंट्स का क्वेश्चन होगा आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, अपने आप आंसर में पॉइंट्स ही निकल कर आएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। तो इसलिए चाहे पॉइंट हो चाहे पॉइंट्स, आप लेट एक ही करोगे, ये नहीं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आपको पता है क्या पॉइंट्स में, क्या पता कि 2 पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स हैं, तो कैसे लेट कर लोगे। इसलिए चाहे पॉइंट हो चाहे पॉइंट्स हो, लेट आप हमेशा एक ही पॉइंट को करोगे, ठीक है। x1 y1 अगर वो पॉइंट्स का क्वेश्चन है जैसे यहां है, आप देखना एंड में अपने आप ही पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, डन। चलिए तो सबसे पहली बात यहां आ गई। अब आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बेटा कर्व पे लाई करता है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये रहा कर्व और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा कर्व पे लाई करता है। और अगर बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को दिमाग में क्लियर कर लीजिए। टाइप 3 टाइप 4 में हर क्वेश्चन में ये काम करना है आपने, हर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन की बात नहीं करना। तो क्या करना है आपने, सबसे पहली बात कि लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1, और अगले लाइन में क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्योंकि इस कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे ही लाई करेगा, बाहर तो होगा नहीं। अगर वो कर्व पे लाई कर रहा है तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे सेटिस्फाई करवाकर एक इक्वेशन तैयार कर लो, राइट। तो लिखो इसके नीचे, पहले तो आप लेट कर लो, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। तो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस point of contact, since point of contact lies on the curve, therefore it satisfies the given equation of curve, therefore it satisfies the given equation of curve, राइट। और सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे, इस कर्व की इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर x1 डाल देंगे और जहां y है वहां पे y1 डाल देंगे, राइट। तो अगर बेटा मैं इसको सेटिस्फाई करवाऊं तो क्या मिलेगा,
आपको स्पेस मत छोड़ना, मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा बेटा और नीचे लिख लेता हूं, तो क्या मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, लेट इक्वेशन 1। ठीक है, मेरा एम बेटा एक ये इकलौता क्वेश्चन सिखाना नहीं है, मेरा एम इस वक्त पूरी टाइप 3 है एज वेल एज टाइप 4 भी है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि टाइप 3 या टाइप 4 में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1, और उसे कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाकर, रीजन तो पता ही है कि भाई उस पर लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 तैयार कर लेना। सबसे पहला काम इक्वेशन 1, टाइप 3 के हर क्वेश्चन में ये काम करना है। ठीक है, हो गया बेटा यहां तक, राइट। अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप dy बाई dx को टारगेट करेंगे। क्या, dy बाई dx। तो उसके लिए आप क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व को लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके आप dy बाई dx निकालेंगे, राइट। आप तो बेटा इसी के नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो नाउ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन को बेटा एक बार कॉपी कर लो। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कर्व की इक्वेशन को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अब आप देख लो, टाइप 1 टाइप 2 में आपको सिखाया है कर्व की इक्वेशन बेटा कैसे भी मिल सकती है। अगर आप नोटिस करें तो इस वक्त ये कर्व की इक्वेशन इंप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में है। इंप्लिसिट फंक्शन याद है ना, वी डोंट गेट एक्स और वाई सेपरेट। तो ये कर्व की इक्वेशन बेटा इस वक्त इंप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में है। तो फिलहाल मैंने इसको लिख लिया, और इसके नीचे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बेटा 2x, पावर रूल। ये याद रखना कि जब एक्स स्क्वायर से पावर रूल लगाकर आपने 2x बनाया तो बेटा बेस भी तो डिफरेंशिएट होगा। एक्स स्क्वायर का बेस कौन है, x, रिस्पेक्ट भी x, वो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब आप y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो बेटा 2y होगा, उसके बाद बेस भी डिफरेंशिएट होगा, बेस में y है, तो क्या मिलेगा, dy बाई dx, y की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस 2x, 2x की डिफरेंशिएशन बेटा 2, 3, प्योर कांस्टेंट 0, और राइट हैंड साइड में तो वैसे ही 0 है। 3 की डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 2x की 2 आ गई, माइनस का माइनस लगा हुआ है, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड जा रही है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट क्या है, dy बाई डी एक्स, तो यहां से बेटा dy बाई डी एक्स आप निकाल लेंगे। यहां से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो होगा क्या, -1 इधर जाके +1, x इधर जाकर -x, और ये जो dy बाई डी एक्स के साथ y है क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ गया। दिस इज व्हाट dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालने का पर्पस आपको पता है। dy बाई डी एक्स की हेल्प से क्या निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टाइप 1 टाइप 2 में बहुत यूज किया है आपने, यही किया है आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है आपको पता है। तो पहले मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद, हाँ जी बेटा, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद अब आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर स्लोप ऑफ
टेंजेंट। हाँ जी बेटा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? dy बाय dx एट क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसने दिया नहीं, बट हमने लेट तो किया है। हाँ जी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? dy बाई डी एक्स एट किस पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो तो आप कहेंगे उसने दिया नहीं तो बट लेट तो किया है बेटा हमने। हाँ जी, क्लियर है? तो एट x1 कॉमा y1। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। अब आप क्या करेंगे? ये जो आपने बेटा dy बाई डी एक्स निकाला है, इसमें x की जगह है x1 पुट कर देंगे और y की जगह है y1 पुट कर देंगे। राइट? हाँ जी बेटा, यही तरीका है। मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,3 होता तो क्या करते हैं? x को 2 और y को 3 पुट कर देते। अब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है नहीं, आपने लेट किया है, तो आप वही काम करेंगे। तो आप x को बेटा x1 पुट कर देंगे, y को y1 पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा? 1 माइनस x1 अपॉन में y1। दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद एक नजर जिसे कहते हैं क्वेश्चन पे डालना। आप देखना कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन टेंजेंट की है या नॉर्मल की। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल का नहीं, ये क्वेश्चन टेंजेंट का है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तक आ गए। मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नॉर्मल का होता, राइट, तो ऐसे टाइम में बस एक स्टेप आप और एक्स्ट्रा कर देते कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद इसका क्या कर दोगे बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। राइट? टाइप 3 का क्वेश्चन या टाइप 4 का क्वेश्चन जब आप करोगे, दोनों का कभी नहीं होगा। टाइप 1 या टाइप 2 का क्वेश्चन दोनों का हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में टेंजेंट की भी डिमांड कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों मांग लेता है। आपने टाइप 1 और 2 का होमवर्क किया है। टाइप 3 या 4 का क्वेश्चन या टेंजेंट का होगा या नॉर्मल का होगा। तो अगर टेंजेंट का है तो टेंजेंट के स्लोप पर रुक गए, नॉर्मल का है तो एक काम बस एक्स्ट्रा करना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिलहाल मुझे नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन आप पढ़ के देख लीजिए, टेंजेंट का है। अब मेरा फोकस अगला क्या होगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप पढ़कर देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बेटा क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है? हाँ जी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट तक पहुंच गए। तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप याद कीजिए बेटा, टेंजेंट नॉर्मल की जो बेसिक क्लास ली थी, सबसे पहली क्लास, उसमें मैंने 11th क्लास के बेसिक्स आपको याद दिलाए थे कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। पैरेलल की कंडीशन पता है ना, स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो यहां देखिए टेंजेंट जो है वो पैरेलल है बेटा किसके? एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। राइट? तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा किसके? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। ये बेटा पहली बार नहीं, टेंजेंट नॉर्मल की शुरुआत में पहली क्लास में ही मैंने ये सारे बेसिक्स आपको लिखवाए हैं, रजिस्टर में होगा आपके, कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स m1 इक्वल टू m2 होता है। अब इस वक्त ये दो लाइंस कौन है? एक टेंजेंट है और एक एक्स एक्सिस है, पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। राइट? टेंजेंट का स्लोप ये रहा जो आपने निकाला है, 1 माइनस x1 बाय y1। ये तो बेटा टेंजेंट का स्लोप है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये भी वही बेसिक क्लास, ये सब लिखवाया है बेटा, रजिस्टर चेक कर लेना। जिस दिन आपने टेंजेंट नॉर्मल शुरू किया था, अपने रजिस्टर की टेंजेंट नॉर्मल की पहली क्लास वाले दिन का रजिस्टर
का काम चेक कर लो, सारे बेसिक्स लिखवाए उन्होंने। तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। हम ये क्लियर है? आ रहा है बेटा समझ में? नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर गया, ठीक है। जब ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर गया तो क्या मिला? 1 माइनस x1 इक्वल टू 0। बेटा ये ऊपर गया और यहां से x1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। मैं आपको याद दिला दूं, हमारा टारगेट क्या चल रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने x1 y1 माना है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं x1 और y1 को निकालूं। फिलहाल मुझे x1 तो मिल चुका है। अब बात आती है x1 मिल चुका है तो y1 कहां से लाएं? ये देखिए जो मैंने अभी तक मिटाया नहीं आपके लिए। ये क्लियर है? ये जो शुरुआत में आपने इक्वेशन 1 तैयार की थी ना, याद है? वो सेटिस्फाई करवा कर, राइट, वो एंड में काम आती है, उसको यूज करना होता है एंड में, तो राइट। तो अब मेरे पास बेटा x1 आ चुका है। y1 निकालने के लिए अब मैं किसको रिकॉल करूंगा? इक्वेशन 1 को। कौन सी इक्वेशन 1? जब मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1, y1 लिया था और फिर उसे कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाकर मैंने इक्वेशन 1 तैयार की थी, उसको बेटा रिकॉल करते हैं। तो नाउ देयरफॉर इक्वेशन 1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 में पुट x1 इक्वल टू 1। x1 को 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 को 1 डालेंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। जहां जहां x1 था 1 पुट कर दिया। 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। यहां से बेटा y1 स्क्वायर 4, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, उधर जाके प्लस 4, तो यहां से y1 प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो x1 1, y1 प्लस माइनस 2, तो एंड में हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे आपने बेटा x1, y1 माना था, उसमें आप x1 और y1 की वैल्यू डाल देंगे। तो x1 1 के साथ y1 हम एक बार प्लस का 2 ले लेते हैं, तो 1, 2 एंड x1 तो बेटा 1 ही रहेगा, y1 माइनस 2, तो 1, माइनस 2, दीज आर व्हाट? पॉइंट्स। अब आप देख रहे हो मैंने आपसे क्या बोला था शुरुआत में इस क्वेश्चन की, चाहे पॉइंट हो चाहे पॉइंट्स हो, लेट आप x1 y1 ही करेंगे। अगर वो पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो एंड में पॉइंट ही आएगा, अगर वो क्वेश्चन पॉइंट्स का होगा तो अपने आप एंड में पॉइंट्स ही आएंगे, एक से ज्यादा। और यही आपसे बेटा मांग रहा था, राइट। तो बात बेटा एक क्वेश्चन की नहीं है, बात है टाइप 3 को कैसे अप्रोच करना है, उसका एक आइडिया ले लिया आपने। अभी और भी प्रैक्टिस करवाता हूं, बट हमेशा क्या करना है, जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो या निकालने को बोले, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1, फिर उसे कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाओ, लेट इक्वेशन 1, उसके बाद कर्व की इक्वेशन को लो, डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकालो, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 जो लेट किया था वो डाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। क्वेश्चन नॉर्मल का है तो एक स्टेप और कर लेना, वरना स्लोप ऑफ टेंजेंट तक रुक जाना, फिर देखेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ही सारी वेरिएशन है टाइप 3 की, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अगला प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन फाइंड द, अब आप लिखिए फर्स्ट फटाफट से क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व
ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 कॉमा, अच्छा इस बार भी क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स, बेटा एक से ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है, ऑन द कर्व दिस कॉमा टेंजेंट्स at each one of which is parallel to the line 2x plus 3y equal to 7, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मैं बता दूं आपसे पॉइंट्स मांग रहा है, कर्व की क्वेश्चन मैंने बोला था देगा ही देगा, दे दिया। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या दे दिया कि जो टेंजेंट्स हैं, जिन पॉइंट्स की बात कर रहा है उनसे जो टेंजेंट्स पास कर रही हैं वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखिए लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1, y1। मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मांगे, चाहे पॉइंट मांगे चाहे पॉइंट्स, लेट कर लो x1, y1। और अगला काम, ये अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो बेटा कर्व पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूं, तो नेक्स्ट में लिख लो therefore it satisfies the given equation of curve। मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूरा लिखवाया था कि चलो लिखना चाहो अब लिख लो बेटा, पूरा लिख लो बेशक इस बार भी, कि सिंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट lies on the curve therefore it satisfies the given equation of curve। और ये बोलने के बाद ये रही कर्व की इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 13, लेट इक्वेशन 1। मैंने बोला था सबसे पहले सेटिस्फाई करवा के लेट इक्वेशन 1। नाउ अब मेरा टारगेट है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स के लिए मैं पहले कर्व की इक्वेशन को कॉपी करूंगा। तो नाउ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को कॉपी किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ठीक है। और अब इसके नीचे बेटा क्या लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन अगर आप ध्यान से देखें तो कर्व की इक्वेशन इस वक्त बेटा इंप्लिसिट फॉर्म में है। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का पहले 2y, फिर चेन रूल से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 13 की डिफरेंशिएशन 0। 2 से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और यहां से अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई, एक्स पहले उधर गया माइनस हो गया, वाई नीचे आ गया, ये क्या निकला है dy बाई डी एक्स। तो देयरफॉर यहां से बेटा क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या बताया था, dy बाई डी एक्स एट किस पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया नहीं बट हमने लेट किया हुआ है, तो क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, x1, y1। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम कहां पुट कर देंगे, dy बाई डी एक्स में। x की जगह है x1, y की जगह है y1, तो माइनस का x1 बाय y1। ये फिलहाल बेटा हम कहां तक पहुंच गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट तक। फिर मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन देखो टेंजेंट का है या नॉर्मल का, फिलहाल टेंजेंट का ही है। नॉर्मल का होता तो एक स्टेप और कर देता, नेगेटिव रेसिप्रोकल, फिलहाल नहीं करना, ठीक है। अब मैं देखूंगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पर क्या दिया है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पर आप चेक कीजिए, क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट
पैरेलल टू गिवन लाइन सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। बेटा गिवन लाइन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर पैरेलल, पैरेलल में क्या कंडीशन होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा किसके? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। राइट बेटा पैरेलल है तो ये इंफॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर है, कोई क्वेश्चन परपेंडिकुलर का भी तो आएगा ना, क्वेश्चन तो घुमा सकता है, जरूरी थोड़ा हर बात पैरेलल ही बोलेगा, परपेंडिकुलर बोल दे। ये क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन, ये अभी आपने कंडीशन क्या लगाई हुई है? m1 इक्वल टू m2 लगाई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। बट अगर परपेंडिकुलर होता तो मैं क्या कंडीशन लगाता? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन लगाता। और ये कंडीशन लगाता तो लिखता क्या? बेटा आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, आप मत चेंज करना। मैं क्या लिखता? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू क्या रख देता? -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर की होती, अगर होती, फिलहाल तो पैरेलल है तो मैं भी वापस पैरेलल पे जा रहा हूं, बट मुझे आपको सिर्फ वही बात है ना, ये क्वेश्चन नहीं सिखाना। क्या पता किसी में परपेंडिकुलर बोल दे तो बेटा फिर उसी हिसाब से चेंज करना आना चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर में अगर ये कंडीशन है तो मैं क्या बोलूंगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -1। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को रख के यूज करूंगा। बट फिलहाल पैरेलल है तो पैरेलल में मेरा वही रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -x1 बाय y1। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, बेटा ये रही गिवन लाइन, इसका स्लोप। फिर वही बेसिक्स पे बात कर रहा हूं, पहली बेसिक क्लास टेंजेंट नॉर्मल की, जिसमें 11th क्लास के बेसिक सिखा रहा था, उसमें स्लोप निकालने के मैंने 3 मेथड सिखाए थे। उनमें से एक मेथड था कि अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने? -a बाय b, a कौन x का कोफिशिएंट, b कौन y का कोफिशिएंट। तो ये अगर लाइन की इक्वेशन है तो इसका स्लोप क्या होगा? -2/3 -a बाय b, एज ए x एज ए b 3। और अब माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3x1 इक्वल टू 2y1। राइट, ये हमारे लिए लेट इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, एक इक्वेशन मैं मिटा चुका हूं, आपके पास होगी वो सेटिस्फाई करके जो आया था, और दूसरी इक्वेशन ये तैयार हो गई। टारगेट क्या है आपको पता होना चाहिए। टारगेट क्या है? x1 और y1 की वैल्यू निकालना। तो हम एक काम ये करते हैं कि यहां से हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मान रहा बेटा, मैं एक काम ये करता हूं कि यहां से या तो आप x1 निकाल लो या y1 निकाल लो। एक बार आप इक्वेशन एक बार बेटा इक्वेशन 1 मैंने मिटा दी है, आपके सामने रजिस्टर में होगी। इक्वेशन 1 में बता देता हूं आपके पास क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 है। राइट, और मेरा टारगेट है x1 और y1 निकालना। तो मैं अगर जब यहां तक पहुंच गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं यहां से y1 निकाल के यहां डाल दूं या x1 निकाल के यहां डाल दूं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो चलिए मैं यहां से y1 निकाल लेता हूं 3x1/2, और इसको आप लेट करो इक्वेशन 2, इसकी बजाय मैंने इसको ले लिया। ठीक है, और अब आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन 1 को बेटा रिकॉल करेंगे, और इक्वेशन 1 को रिकॉल करके y1 की आप वैल्यू डाल देंगे। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3x1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 13, x1 स्क्वायर प्लस 9x1 स्क्वायर बाय 4
इक्वल टू 13। बेटा स्क्वायर कर दिया इसका, 3 का 9, 2 का 4, x1 का स्क्वायर, 4 बेटा एलसीएम 4x1 स्क्वायर प्लस 9x1 स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, ऐड करेंगे 13x1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 13, 13 से 13 कैंसिल, ये बेटा क्रॉस में ऊपर चला गया तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां से x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। हाँ जी बेटा, x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। और अब आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स तो बेटा x1 और y1 से आता है, तो x1 तो आ गया। अब y1 के लिए क्या करें, y1 के लिए तो इस बार आपके पास दो ऑप्शंस हैं। y1 निकालने के लिए आपके पास बेटा दो ऑप्शन हैं, ये x1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, जो बेटर लगे। इक्वेशन 2 थोड़ा बेटर है तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, राइट। तो बेटा इक्वेशन 2 लिखिए, y1 इक्वल टू 3x1 बाई 2, राइट। इक्वेशन 2 को बेटा मैंने रिकॉल किया, जहां से इजी लगे। 1 में डालोगे टाइम वेस्ट होगा आपका, जहां से इजी लगे, राइट। तो मैंने इसको कॉपी किया और अब इसके नीचे मैं क्या लिखता हूं कि व्हेन x1 इक्वल टू, बेटा x1 की ये वैल्यू है प्लस माइनस 2, तो व्हेन x1 इक्वल्स टू 2, y1 3 इंटू 2 बाई 2, 3 आ गया। और ऐसे ही व्हेन x1 बेटा माइनस 2, y1 3 इंटू में माइनस 2 बाई 2 आ गया, तो y1 इज माइनस 3, 2 से 2 कट गया, राइट। तो देयरफॉर, हाँ जी बेटा, देयरफॉर पॉइंट्स आपने क्या लेट किया था, x1 y1। शुरुआत में ध्यान दीजिए, आपने पॉइंट, चलो आपने पॉइंट बोला था, पॉइंट को x1 y1 लेट किया था, बट अब आप देख लो x1 y1 का एक पेयर ये है, x1 y1 का दूसरा पेयर ये है। तो यहां से पॉइंट्स क्या आ गए, जब x1 2 है तो y1 3 आ गया, एंड जब x1 माइनस 2 है तो y1 माइनस 3 आ गया। दीज आर द पॉइंट। तो मैंने आपसे बोला था, चाहे पॉइंट मांगे चाहे पॉइंट्स मांगे, काम एक ही करना, लेट x1 y1 करोगे, पॉइंट्स का केस है अपने आप ही पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे आपके सामने, राइट। तो एक ही पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो टाइप 3 में उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉइंट, इस बार पॉइंट बोला हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x minus 2 का square at which the tangent is parallel to the chord से कंफ्यूज मत होना, chord भी तो एक लाइन होती है, ठीक है। tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, शुरुआत किससे बोली उसने, फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट वर्ड आते ही आपके माइंड में क्लियर हो गया कि आपसे वो
ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, पॉइंट की डिमांड कर रहा है, पॉइंट्स नहीं है पॉइंट है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीड तो एक ही तरीके से करना है। कर्व की क्वेश्चन तो देगा ही देगा, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या दे दिया कि जो टेंजेंट है वो एक कॉर्ड के पैरेलल है और वो कॉर्ड इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, समझ आ गया? लिखिए, लेट पॉइंट निकाल लेना, तो लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी, थोड़ा सा बेटा फास्ट करते हैं इसको, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी x1, y1, बेटा वही लेट कर लिया x1, y1। तो नेक्स्ट लाइन में इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, तो देयरफॉर इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व को बेटा सेटिस्फाई करेंगे तो y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का स्क्वायर, लेट इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करवा के लेट इक्वेशन 1। यहां तक हो गया। अब इक्वेशन 1 बनाने के बाद अगला टारगेट क्या होता है, dy बाई dx, उसके लिए कर्व की इक्वेशन को कॉपी करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है बेटा, y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बेटा डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो y से क्या बनेगा, dy बाई dx, जबकि इसकी डिफरेंशिएशन में पहले क्या लगेगा, पावर रूल। बेटा पावर रूल लगाएंगे तो 2 आगे x माइनस 2 की पावर 1, बेटा पावर रूल लग गया। जी क्लियर है? अच्छा, पावर रूल लगने के बाद बेटा चेन रूल क्या बोलता है, बेस को भी डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखिए, इसका बेस क्या है, x माइनस 2। x की डिफरेंशिएशन बेटा 1 होती है, 2 की डिफरेंशिएशन बेटा 0 होती है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 मतलब 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो दिस इज व्हाट dy बाई dx। ये 1 भी हटा देता हूं, आपको पता है इस पावर 1 की कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, dy बाई dx आ गया। तो देयरफॉर यहां से हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा कैसे निकलता है, dy बाई dx एट किस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया नहीं, बट आपने लेट किया था। तो क्या लेट किया था, x1, y1, राइट? तो बेटा इसमें हम dy बाई dx में x की जगह x1 पुट कर देंगे, y होता, y नहीं है, y होता तो y की जगह y1 पुट कर देते, फिलहाल नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो 2 विद इन ब्रैकेट x1 माइनस 2। बताइए, पहले मैंने dy बाई dx निकाला और उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाल के क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं आऊंगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है कि जो टेंजेंट है वो किसी कॉर्ड के पैरेलल है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तक पहुंच गया। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अच्छा, उस कॉर्ड के बारे में बता रखा है बेटा उसने कि वो जो कॉर्ड है, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर पैरेलल है, तो बेटा पैरेलल में कंडीशन पता है, स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, बेटा पैरेलल में इक्वल होता है, m1 इक्वल टू m2, कंडीशन पता है आपको, इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ कॉर्ड के। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाला हुआ है ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2, और स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे, अगेन बेसिक क्लास, टेंजेंट नॉर्मल की पहली क्लास, कि अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला बेटा याद है मैंने क्या दिया था, y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, राइट। तो बेटा क्या आएगा, 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। अगर दो पॉइंट्स पता हो तो स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है। कॉर्ड वर्ड से कंफ्यूज मत होना, कॉर्ड एक लाइन ही तो होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले को यूज करके, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, राइट। सो 2x1 माइनस 4, बेटा ब्रैकेट खोल दिया, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या आता है 2, 4/2 2, ये बेटा इधर गया तो 2x1 इक्वल टू 6, x1 की वैल्यू बेटा क्या आ गई 3। आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या लेट किया था x1 y1, x1 आ गया, अब आपको y1 और निकालना है। y1 निकालने के लिए आप किसको रिकॉल करेंगे, इक्वेशन 1 जो आपने सेटिस्फाई करवाया था, राइट। तो वो जो आपने इक्वेशन 1 बेटा तैयार की थी, आप चेक कर लो, y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपने इक्वेशन 1 तैयार की थी। इसमें आप x1 की जगह क्या पुट कर देंगे, x1 इक्वल टू 3। इसमें बेटा x1 को अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट आपने लेट किया था x1 y1, x1 बेटा 3, x1 बेटा क्या है 3, y1 1, दिस इज माय फाइनल आंसर। मैंने क्या बोला था, पॉइंट्स का क्वेश्चन होगा, अपने आप पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट का था तो अपने आप पॉइंट ही आया, एक ही आया। ठीक है, डन। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरीके से दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फॉर द कर्व, ये हिंट दूंगा, कंप्लीट आप कर लेना बेटा इसको, मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन करके आंसर टैली भी कर लीजिएगा। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, कॉमा फाइंड ऑल द पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स मांग रहा है, at which the tangents passes through the origin। इस बार इंफॉर्मेशन ना किसी के पैरेलल परपेंडिकुलर ना बोल के क्या बोल दिया कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बदल दी है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बदल दी है तो वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, बाकी तो आप कर लोगे, बट एक तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थोड़ा हिंट दे देता हूं, कंप्लीट आप कर लेना एक बारी। तो लिखिए, पॉइंट मांग रहा है ना, पॉइंट्स बोल रहा है वैसे, ठीक है। वही लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 कॉमा y1, शुरुआत पता है आपको। नेक्स्ट लाइन बेटा उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। बेटा इसको सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, सो y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, लेट इक्वेशन 1 तैयार करके रख लेते हैं सेटिस्फाई। अब मेरा टारगेट क्या होगा, dy बाई dx। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व को बेटा कॉपी करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, और अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहां से बेटा अब dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। डिफरेंशिएशन इजी है, बताइए, आराम से हो रहा है ये डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और ये dy बाई डी एक्स आने के बाद देयरफॉर यहां से क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स एट किस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो दिया नहीं बट आपने लेट किया है, एट x1, y1, ठीक है। और अब इसमें हम x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करना था, y नहीं है तो नहीं पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट तक पहुंच गए। फिर मैंने बोला था क्वेश्चन देखना टेंजेंट का है या नॉर्मल का, फिलहाल नॉर्मल का नहीं है, नॉर्मल का होता तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देता, टेंजेंट का ही है। बट इस बार थोड़ी सी समस्या क्या है कि बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पर किसी के पैरेलल या किसी के परपेंडिकुलर नहीं बोला। पैरेलल बोलता है तो आप कंडीशन लगा देते हो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर बोलता तो कंडीशन लगाते हो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। बट इस बार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बार इंफॉर्मेशन ये है कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास कर रही है, टेंजेंट, कर्व नहीं। टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इसका मतलब कि जो ओरिजिन है वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर टेंजेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ लो, ओरिजिन से पास कर रही है तो फिर ओरिजिन होता है 0,0, ओरिजिन टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट के स्लोप को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीनिंगलेस है ये बात, टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट बात आती है कि टेंजेंट की इक्वेशन को अगर मुझे सेटिस्फाई करवाना है तो टेंजेंट की इक्वेशन तो आए, वो तो है नहीं मेरे पास, तो फिर क्या करें, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। हाँ जी, अभी तक किसी क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली, जरूरत नहीं थी, मेरा काम पैरेलल परपेंडिकुलर से चल जाता था। पर इस बार इंफॉर्मेशन अलग है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है। अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे सेटिस्फाई करवाने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो देयरफॉर मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m विद इन ब्रैकेट x माइनस x1। आपने टाइप 2 का होमवर्क किया है, आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला। इसमें x1 y1 कहां से लाएंगे, जो पॉइंट गिवन है, या यहां गिवन तो नहीं, लेट किया है। और क्या लेट किया है, x1 y1। तो बेटा x1 और y1 तो फिलहाल x1 y1 ही रहेगा क्योंकि पॉइंट आपने यही लेट किया है। m स्लोप किसका, टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप बेटा ये रहा, तो ये पुट कर देंगे। सो y माइनस y1, y1 का y1 रहेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने x1 y1 लिया है, m 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, ये बेटा m हो गया, और x माइनस x1 का x1 रहेगा। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब आप इसके नीचे लिखिए सिंस, हाँ जी बेटा, सिंस टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सिंस टेंजेंट passing through the origin, therefore origin के ब्रैकेट में लिख लो 0,0 satisfies the above equation of tangent। हाँ जी, टेंजेंट अगर इधर से 0,0 से पास कर रही है, ऑरिजिन से पास कर रही है, तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, जो पॉइंट जहां लाई करता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ओरिजिन से टेंजेंट पास कर रही है, तो जो ओरिजिन है वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई कैसे करवाएं, x और y की जगह ये पॉइंट डाल देंगे, जो वेरिएबल बेटा उसकी जगह सेटिस्फाई करवाते हैं।
x1 y1 की जगह नहीं, वो तो कांस्टेंट है, x और y की जगह, वेरिएबल की जगह पुट करते हैं। तो y की जगह 0 माइनस y1 इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और x की जगह फिर 0 माइनस x1। हाँ जी, 0,0 को इस टेंजेंट की इक्वेशन में मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। और इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे, माइनस से माइनस बेटा कट जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। हाँ जी बेटा, y1 समझ गए, माइनस से माइनस पहले कट गया, x1 के साथ ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। लेट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 आपके पास ऑलरेडी है, वो सेटिस्फाई करवा के, और ये रही इक्वेशन 2। बस बेटा इन दोनों को सॉल्व करके, हाँ जी, इन दोनों को सॉल्व करके आपको x1 और y1 निकालना है। मैं आपको याद दिला दूं, इक्वेशन 1 आपने क्या तैयार की थी, आपके पास होगी, मैं लिख दे रहा हूं, y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस का 2x1 की पावर 5। ये थी आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये रही, दोनों को बेटा सॉल्व करके x1 y1 निकालना है, ठीक है, राइट। चलिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, वरना तो आप भी कर ही लेंगे, इसके बाद दोनों को सॉल्व करना है। तो लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बेटा ये भी y1 है, ये भी y1 है, ठीक है, तो दोनों को आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1